हाय गाइस, आज हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज मॉडिफाइड कोलुमनार और क्यूबॉइडल सेल्स। जो हमने कोलुमनार और क्यूबॉइडल सेल्स पढ़ी थी सिंपल एपिथेलियम में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम उन्हीं सेल्स का मॉडिफिकेशन होता है। दीज आर मॉडिफाइड सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रीशन। मतलब अब ग्लैंडुलर से नाम समझ में आता है कि ये ग्लैंड फॉर्म करेंगी और ग्लैंड क्या करती हैं, कुछ सिक्रीशन का काम करती हैं। तो दीज सेल्स आर मॉडिफाइड फॉर सिक्रीशन। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखें तो ये दो टाइप की होती है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। एज द नेम सजेस्ट, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, एग्जांपल गॉबलेट सेल इन एलिमेंट्री कैनाल। मल्टीसेलुलर इज क्लस्टर ऑफ सेल्स, एग्जांपल हो जाएगा इसका सलाइवरी ग्लैंड। आगे देखेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के सिक्रीशंस कैसे पोर करते हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम के टाइप देखते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सेक्रीशन। तो दो टाइप से ये अपने सिक्रीशन को रिलीज करेगी बॉडी में। एक होगा थ्रू डक्ट्स और ट्यूब और एक होगा डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड। मतलब ग्लैंड के आसपास जो फ्लूइड होगा उसमें डायरेक्टली सिक्रीट कर देगी। अब एज अ नेम सजेस्ट, डक्ट और ट्यूब से मतलब उसको सिक्रीशन कहीं पे बाहर भेजना है, सो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सोक्राइन। और जो कि डायरेक्टली अपने अराउंड के फ्लूइड में सिक्रीट करेगी उसको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन क्या क्या होंगे? म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें डक्ट से ही जाती हैं। मिल्क मेमोरी ग्लैंड में डक्ट्स होती हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी होते हैं अपने पैनक्रियास या फिर लीवर में सिक्रीट होते हैं, वो भी डक्ट के थ्रू ही एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। ईयरवैक्स, म्यूकस, सलाइवा। और उसके बाद एंडोक्राइन में देखें तो हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं और टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्शन लेते हैं।